हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, आज आज से हमने हिंदी पेडागोजी की शुरुआत की है, जिसमें आज हम क्लास 1 लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, क्लास शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स स्ट्राइव, जिस पर मैंने सीडीपी की फुल डिटेल्ड क्लास दी है। आप वहां जाकर सीडीपी की क्लास को और टॉपिक्स को बहुत कम समय में समझ सकते हैं, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो भाषा का एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का महत्व है और भाषा क्या है, भाषा के कितने भेद होते हैं, इन सबको आज की क्लास में हम जानेंगे। सो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं भाषा यानी कि लैंग्वेज क्या है। तो देखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करता है, भाषा कहलाती है। तो देखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो आप इमेजिन करके देखिए, अगर भाषा नहीं होती तो क्या आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पाते? नहीं पहुंचा पाते, यानी कि भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान होता। भाषा के बिना मनुष्य के अस्तित्व की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, मनुष्य अपने विचारों को दो तरह से प्रकट करता है, लिखकर या बोलकर। अब देखिए, जैसे अभी मेरे माइंड में एक थॉट आया कि यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यही बात मैंने आपको लिखकर भी बता दी और बोलकर भी बता दी। तो हम अपने भावों को, अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट कर सकते हैं। ये दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, अपितु इसके अन्य कुछ प्रकार्य भी होते हैं। देखिए, सबसे पहला है भाषा विचार विनिमय का सभ्य एवं शिष्ट माध्यम होता है। तो देखिए, भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो हम कह सकते हैं भाषा का सभ्य एवं शिष्ट माध्यम होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात समझिए। तो सबसे पहले कोई भी बालक अपनी मातृभाषा को सीखता है, यानी कि मातृभाषा वह भाषा होती है जो उसके परिवार में बोली जाती है, या जो भाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है, उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। तो जो भी भाषा बालक के परिवार में बोली जाती है, बालक सबसे पहले उसी भाषा को एक्वायर कर लेता है। तो बालक को मातृभाषा सीखने के लिए किसी नियमों की जरूरत नहीं पड़ती, कोई शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बालक उस वातावरण से मातृभाषा को एक्वायर कर लेता है। अगला पॉइंट देखिए, भाषा से व्यक्तित्व का विकास होता है। अब देखिए, एक बात ध्यान से समझिएगा, भाषा व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अपने विचारों की, अपने भावों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, तो उससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को जितने अच्छे से प्रकट करता है, जितने व्यक्तित्व का विकास उतना ही विकसित और प्रभावशाली ढंग से होता है। अगला पॉइंट देखिए, भाषा साहित्य, कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास होता है। तो देखिए, भाषा के माध्यम से ही हम अपने समाज के बारे में जानते हैं, हमारे समाज की संस्कृति क्या है, या सभ्यताएं क्या है, या हमारे समाज की प्राचीन संस्कृति क्या थी, या प्राचीन सभ्यताएं क्या थी, वो सब जानते हैं हम भाषा के माध्यम से। अगला पॉइंट देखिए, भाषा सामाजिक जीवन का सार्थक विकास होती है। तो देखिए, भाषा यानी हम कह सकते हैं भाषा ही समाज को जोड़ती है। अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, भारत देश में तरह तरह धर्मों के लोग या तरह तरह जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन उन सभी को एक चीज जोड़े रखती है, वो क्या होती है? भाषा। यानी कि ज्यादातर भारत देश में हिंदी भाषा बोली जाती है, तो ये भाषा अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के लोगों को जोड़कर रखती है।
अगला पॉइंट है भाषा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन होती है, यानी कि भाषा के माध्यम से ही हम अपने प्राचीन संस्कृति को जान सकते हैं, प्राचीन सभ्यता को जानते हैं। तो यानी कि भाषा हमें हर तरह के ज्ञान की प्राप्ति देती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाषा के 3 रूप होते हैं। सबसे पहले होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा, तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। तो देखिए सबसे पहला देखते हैं इसमें मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा वो होती है जिसमें हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, यह हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो जैसे मोबाइल पर बातचीत करना या भाषण देना या रेडियो पर कुछ सुनना। तो यानी कि मौखिक भाषा भाषा का एक अस्थायी रूप होता है। अगला पॉइंट देखिए लिखित भाषा। तो लिखित भाषा जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करते हैं, हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अपनी बात को किसी कहानी के माध्यम से समझाना या किसी पत्र के माध्यम से समझाना आदि लिखित। अगला थर्ड पॉइंट है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है जिस भाषा में केवल संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आप किसी दूर खड़े व्यक्ति को हाथ से इशारा कर कर बुलाते हैं, या आप कहीं ऐसी जगह खड़े हैं कि आप वहां नहीं बोल सकते हैं तो आप इशारों से ही उस व्यक्ति को अपनी बात समझाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास पसंद नहीं भी आई है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी हम अगली वीडियो में मिलते हैं।